इलाहाबाद के फिजिशियन कोर्ट में अदालती कार्रवाई चल रही थी। तभी एक वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत सारे लोगों के पास आता है और ये नोटिफिकेशन जैसे ही आता है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये सच है या झूठ है। और इस सच झूठ को जानने के लिए एक व्यक्ति बाहर जाता है कोर्ट के, पूछता है लोगों से, तो लोग बताते हैं कि ये जो वीडियो है जो वायरल हुआ है वो 100% सही है। और वो व्यक्ति अंदर आता है और जो कार्यवाही में व्यक्ति कटघरे में खड़ा है उस व्यक्ति के कान में वो व्यक्ति बोलता है, और जब वो व्यक्ति सुनता है उस चीज़ को तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, मेरे बेटे को मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया, और रोने लगता है। ये कोई और नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो बाहुबली के नाम से जाना गया अतीक अहमद है। अतीक अहमद पहली बार रोया था। ये अतीक अहमद के परिवार का पहला व्यक्ति है जो मारा गया। इससे पहले इसने कई लोगों की जान दूसरों के द्वारा भी ली है और गोलियां भी चलवाई हैं, गोलियां चलाई भी हैं। माहिर रहा है, परिवार का पहला सदस्य जो मारा गया। खूब रो रहा है, बिलख रहा है। 13 अप्रैल 2023 का ये वीडियो था और इस समय ये घटना हुई थी। असद अहमद मारा गया था एनकाउंटर में। चकिया मोहल्ला है, इलाहाबाद के चकिया मोहल्ला में एक तांगे वाला जिसका नाम है फिरोज अहमद, इसके यहाँ पे एक लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम अतीक होता है। अतीक ने 17 साल की उम्र में ही मर्डर कर दिया और क्राइम की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया। और उस समय एक व्यक्ति ऐसा हुआ करता था जिसका नाम था चांद बाबा। चांद बाबा से इसकी दोस्ती हो जाती है। चांद बाबा उस समय का खूंखार, बाहुबली, गुंडा, जो आप बोलें वो था। और ऐसा व्यक्ति जो चांद बाबा से दोस्ती कर बैठता है अतीक अहमद। अतीक अहमद के दिमाग में एक बात आती है कि गुंडागर्दी के साथ साथ क्यों ना राजनीति की जाए, और राजनीति के लिए कदम बढ़ाता है। और जैसे ही कदम बढ़ाता है 1989 में, तो अतीक अहमद की इस हरकत को देखकर चांद बाबा को गुस्सा आ जाता है। और इलाहाबाद का रोशनबाग एरिया है, इस एरिया में जबाग होटल है। इस होटल में अतीक अहमद के ऊपर चांद बाबा बॉम्ब को फेंकवाता है। लेकिन अतीक अहमद का अंत तो नहीं होता है, लेकिन चांद बाबा का इसी में अंत हो जाता है और चांद बाबा का चांद यहाँ समाप्त हो जाता है। 1992 में 250 गोलियाँ फायरिंग के रूप में करता है एक व्यक्ति। वो अतीक अहमद का भाई होता है अशरफ, और वाह वाह होती है। ये सोचता है लोग हमारी वाह वाह कर रहे हैं, लोग हमें तालियों के साथ हमारा स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये क्राइम की दुनिया का नाम है। अशरफ इस प्रकार से काम करता है। 1995 में एक घटना होती है। इनका काफिला जा रहा है, अतीक अहमद का रोड पर काफिला कारों का जा रहा है। तभी एक व्यक्ति कार से अपनी निकलता है, आगे जाकर के काफिले को ओवरटेक करता हुआ आगे पहुंच जाता है। अब जब ये व्यक्ति अतीक अहमद और अशरफ दोनों भाई इस चीज़ को देखते हैं तो इनको रहा नहीं जाता है और आगे जाकर के उस व्यक्ति को रोक लेते हैं और उसको बहुत मारते हैं। इतना मारते हैं, व्यक्ति बोलता है मेरा कसूर क्या है, गुनाह क्या है। ये लोग बोलते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें ओवरटेक करने की है, हमारे काफिले से आगे जाने की। ये बोलता है, अशोक नाम का व्यक्ति है, अशोक साहू। ये बोलता है हमारी गलती हो गई है, हम माफ़ी चाहते हैं, मैं जल्दी में था इसलिए निकल गया। और गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसको भी गोलियों से भून दिया जाता है। इस प्रकार से घटनाएं होती रहीं। 2002 में पार्षद है नस्ल, उसको भी गोलियों से भून दिया जाता है। 2003 में बीजेपी का नेता रहता है अशरफ नाम का, इसको भी गोलियों से भून दिया जाता है। अतीक का क्राइम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, एक कागज़ पर वो क्राइम को लिखता जा रहा है। अब होता क्या है, लगातार 5 बार ये विधायक हो गया। अतीक अहमद ऊब गया विधायक के चुनाव लड़ने से। अब सोचता है क्यों ना सांसद बना जाए, और सांसद बनने के लिए वो चुनाव लड़ता है, जीत जाता है। लेकिन जो विधायक की सीट है उस सीट पर, उस एरिया में अपने भाई अशरफ को विधायक बनाना चाहता है। लेकिन इसके विरोध में एक व्यक्ति इसी के पार्टी का था, वो बसपा से चुनाव लड़ता है, जिसका नाम रहता है राजूपाल। राजूपाल नाम रहता है इसका, और वो जीत जाता है। अब ये बात खटक जाती है अतीक अहमद को, अशरफ को। और अतीक अहमद और अशरफ, राजूपाल जब हॉस्पिटल से जा रहा था तभी उसको छेड़ करके गोलियों की बौछार कर देते हैं, मार देते हैं और ये चले जाते हैं कुछ दूर।
तभी इनके व्यक्ति टेम्पो में उसको रख करके चले जाते हैं राजूपाल को लेकर के कि हो सकता है बच जाए। अब ये लोग देखते हैं जैसे ही टेम्पू में उसको ले जा रहे हैं तो उसका टेम्पू का पीछा करते हैं। 5 किलोमीटर तक एक फिल्मों की तरह सीन चलता है, पीछा करते हैं और वहाँ पकड़ करके 5 किलोमीटर बाद टेम्पू को घेर के फिर से गोलियां मारी जाती हैं। 19 गोलियां फिर से मारी जाती हैं और राजूपाल का अंत कर देते हैं। एक विधायक का अंत हो जाता है। यहाँ पर विधायक को मार देना भी हंसी खेल इनको लगता है, मजाक मजाक में मार देते हैं। इस प्रकार से अतीक अहमद का काला चिट्ठा, मैं बता रहा हूँ बार बार कि काला चिट्ठा क्यों चल रहा है, क्योंकि लोगों के बीच में खौफ था इसका, इतना खौफ कि अतीक अहमद के नाम से पेशाब कर देते थे लोग, डरते थे इतना। अतीक अहमद है, नाम सुनते ही लोग डरते थे। 25 अक्टूबर 2015 की बात है। आबेद प्रधान, इसके ड्राइवर को सुरजीत और अलकमा को गोलियों से ये लोग भून देते हैं, फिर भी इनका कुछ नहीं होता है। मामूली सी कार्रवाइयाँ होती हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। अब इसके बाद बात करें अगस्त 2015 की। अगस्त 2015 की बात करें तो लखनऊ का एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है सुशील। ये अपना प्लॉट बनवा रहा था, घर बनवा रहा था। अतीक अहमद को पता चलता है, 30 से 40 लोगों के साथ इसका काफिला जाता है और रोकता है कि ये अपना घर है, अपुन का घर है, और सुशील से बोलता है कि इसको अब इसका काम बंद कर दो, ये एरिया हमें अच्छा लगा, ये घर अच्छा लगा है, प्लॉट अच्छा लगा और इस पर काम बंद कर दो। सुशील डर जाता है लेकिन बड़े बड़े अफसर लोगों से कांटेक्ट करता है तो थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन फिर भी उस पर कब्जा नहीं कर पाता है सुशील। अभी तक का रिकॉर्ड है ये। इसी प्रकार से लखनऊ का एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन है, उसको भी ये अपहरण कर लेते हैं, जिसका नाम रहता है मोहित जायसवाल। मोहित जायसवाल को ये अपहरण करके देवरिया की जेल में ले जाते हैं और वहाँ पर इसको खूब मारते हैं। मारने के बाद उसके 40 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उसके साइन करवाते हैं, उसकी कार का भी अपने नाम करवाते हैं। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। और जब इतनी चीज़ें प्रॉपर्टी करवाने के बाद 40 करोड़ कार को अपने नाम करवाने के बाद, ये वीडियो जब वायरल होता है 2018 का है, वाक्य है 29 दिसंबर 2018 का, तो लोग सोचते हैं कि अतीक अहमद का अभी भी नाम चल रहा है और लोगों के पास, लोगों के मोबाइल में वीडियो सामने आता है। देवरिया जेल के अंदर ही लोग मार रहे हैं। तो अतीक अहमद की बात है, ये मारने वाला कोई और नहीं था, मोहम्मद उमर और मोहम्मद अली थे। मोहम्मद उमर और मोहम्मद अली उसके अतीक अहमद के बेटे थे, जो बड़े बेटा और मझला बेटा था। ये मार रहे थे और ये वीडियो वायरल होता है, लोगों के सामने आता है। चाहे वो सरकार किसी की भी हो, सरकार 2018 में योगी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उस सरकार में इसको मारा गया। इसके बाद 24 फरवरी 2023 को एक और वीडियो वायरल होता है। 24 फरवरी 2023 को एक वीडियो वायरल होता है धोमनगंज इलाके का, और इसमें वकील है उमेश पाल। उमेश पाल कोई और नहीं है, राजूपाल का दोस्त है, खासा दोस्त था, और राजूपाल हत्याकांड का एक गवाह था ये। इसीलिए वकील को घेर लिया गया कुछ लोगों के द्वारा जब वो घर में एंट्री कर रहा था। घेरने वालों में कौन कौन था? असद अहमद था, जो अतीक का तीसरा बेटा था, तीसरे नंबर का। गुड्डू था, गुलाम था, अरमान था, साबिर था, शाहरुख था और पिंटू था। इन लोगों के द्वारा ये घेर लिया गया। इसने कई खून करवाए, कई मर्डर करवाए, फायरिंग करवाई, गोलियां चलवाई, लेकिन कुछ नहीं। जब एक्शन तो तब लिया गया जब 2 पुलिस वालों की हत्या हो जाती है। 24 फरवरी 2023 को संदीप निषाद की और राघवेंद्र की, तब एक्शन लिया जाता है। और झांसी का इलाका है, झांसी के इलाके से 13 अप्रैल 2023 को एक खबर आती है कि एक लड़के को और उसके एक दोस्त को एनकाउंटर के द्वारा मार दिया गया। वो कोई और नहीं था, अतीक अहमद का बेटा था, तीसरे नंबर का असद अहमद, और उसमें गुलाम था जिसने उमेश पाल को मारा था गोलियों से, असद अहमद ने और इस गुलाम ने और कई लोगों ने। लेकिन इन दोनों का एनकाउंटर हुआ। जब ये वीडियो सामने आया अतीक अहमद की तो रोने लगा, बिलखने लगा। जब इलाहाबाद में
फिजिशियन कोर्ट में अदालत की कार्रवाई चल रही थी। यही वो वीडियो था जो शुरुआत में मैंने बोला था। इस प्रकार से अतीक अहमद अपने बेटे को अपने ही सामने एनकाउंटर के द्वारा मारा गया। वो अब अतीक अहमद भी मारा गया था। कैसे मारा गया था वो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। एक पुलिस की कस्टडी में थे ये लोग और पुलिस के साथ थे, फिर भी कुछ लोगों के द्वारा, कुछ ऐसे नए जवान लड़कों के द्वारा शूट करके अतीक अहमद और उसके भाई को मार दिया गया। एक काला चिट्ठा, एक कहानी, रियल घटना जो है, सच्ची घटना जो है अतीक अहमद की है। अतीक अहमद के बेटे को, असद अहमद को मारने तक का, एनकाउंटर करने तक का जो वाक्य है, आखिर उसके बाप के द्वारा किए गए इस गुनाहों के द्वारा और उनके बच्चों के द्वारा जो किए गए गुनाह हैं, अंत हुआ उनका। और कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भरता है ना, तो वो फूटता ज़रूर है। इस प्रकार से इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद यही था कि अंत आखिर होता है, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन बुरे का अंत ज़रूर होता है। दोस्तों, अगली कहानी में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।